नमस्कार। हम आरबीएसई सिलेबस कक्षा 10 की एसएसटी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे 8 अध्याय हो चुके हैं और 9वां अध्याय है भारतीय कृषि। परिचय। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 48.9, ये जनगणना 2011 के अनुसार है कि कुल जनसंख्या का 48.9% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का 13.7% भाग कृषि से प्राप्त होता है और ये आंकड़े 2012-13 के हैं। भारत में कृषि कार्य प्रमुखतया जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है, जिसमें कृषक अपनी परंपरागत तकनीक के द्वारा कृषि भूमि पर उदर पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलों को उगाता है, जिसमें अतिरिक्त भाग को बेचकर अन्य आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करता है। बड़ी जोतों पर अच्छे उपजाऊ मैदानी भागों में व्यापारिक स्तर पर कृषि की जाती है। भारतीय कृषि पर काल तथा परिस्थिति के प्रभाव के कारण इसके स्वरूप तथा आयामों में परिवर्तन होता रहा है। इसी कारण आज भारतीय कृषि के विविध स्वरूप हैं। इन विविध स्वरूपों को निम्न आधारों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। भारतीय कृषि के विविध रूप। भारतीय कृषि के ऋतु आधारित रूप। भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। ऐसी फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि प्रमुख हैं। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर होती हैं, परंतु वर्तमान में कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा भी बुआई की जाती है। रबी की फसल ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ऐसी फसलों में गेहूं, चना, जौ, तिलहन में है अलसी और सरसों। जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल की फसलें प्रमुख हैं। इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विविध स्रोतों से उत्पादित होती हैं। अगली फसल है जायद। इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें होती हैं, जिसे फरवरी अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। इसमें तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि की फसलें ली जाती हैं। भारतीय कृषि के फसलों पर आधारित रूप। खाद्यान्न फसल प्रधान कृषि। खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ व दालें इत्यादि। व्यावसायिक या औद्योगिक फसल प्रधान कृषि। व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें वे हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन्हें मुद्रादायिनी फसलें कहा जाता है। इसमें गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू तथा तिलहन आदि फसलें सम्मिलित की जाती हैं। बागानी फसल प्रधान कृषि ऐसी फसलें जिन्हें विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता हो तथा पेय व औद्योगिक कार्यों में उपयोग लिया जाता हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले इत्यादि। उद्यान फसलें इसमें फल व सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में शामिल है गेहूँ। उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल जो भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है, जिसके लिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा तथा हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत का 70% गेहूं उत्पादन पंजाब में 21%, हरियाणा 6%, उत्तर प्रदेश 33%, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार में किया जाता है। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा आदि में प्रमुख रूप से किया जाता है।
भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन व अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा देश है। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादन, उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के कारण से यहाँ पे प्रमुख फसल क्षेत्रों को बताया गया है। तो भारत देश में आज देश गेहूं उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। यह फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। इसी कारण यह खरीफ की मुख्य फसल है। भारत में चावल की पैदावार उष्णकटिबंधीय भागों में, जहां पर तापमान 16 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती हो, की जाती है। इस फसल के उत्पादन के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी, दोमट तथा कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत में ऋतुओं के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलों, अमन ये शीतकालीन की फसल है, आउस जो कि शरदकालीन है, और बोरो ग्रीष्मकालीन को पैदा किया जाता है। यद्यपि देश का 86% उत्पादन अमन अर्थात शीतकाल में होता है। इसी कारण इसे खरीफ की फसलों की श्रेणी में रखा गया है। देश में चावल के कुल उत्पादन का 90% भाग पश्चिम बंगाल जिसमें 15%, आंध्र प्रदेश 14%, उत्तर प्रदेश 12%, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आदि में किया जाता है। राजस्थान में चावल का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा व बूंदी में सिंचाई के द्वारा अल्प मात्रा में होता है। भारत चावल के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। ये चावल के फसल क्षेत्र बताए गए हैं। अगला है मक्का। यह खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल है जो स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है तथा खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग में ली जाती है। भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद यह दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल है, जिसे 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। मक्का की फसल के लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तथा नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी दशा अच्छी मानी जाती है। भारत मक्का के उत्पादन की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। देश में मक्का के कुल उत्पादन का 60% भाग, जिसमें आंध्र प्रदेश 19%, कर्नाटक 17%, राजस्थान 10%, उत्तर प्रदेश 10% एवं गुजरात से प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश एवं पंजाब में भी इसका अच्छा उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में मक्का का उत्पादन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में किया जाता है। बाजरा। भारत में मोटे अनाज की श्रेणी में ज्वार के बाद बाजरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। बाजरा की खेती गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के मध्य की जाती है। यह खरीफ की फसल है। इसके लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा तथा हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी की उपयुक्त दशा वाले भाग उत्तम होते हैं, जिनमें बाजरा बोया जाता है। वैसे यह फसल सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। देश में कुल बाजरा के उत्पादन का लगभग 85% भाग, राजस्थान 42%, महाराष्ट्र 20%, गुजरात
12% और उत्तर प्रदेश 11% में तथा शेष भाग अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व पंजाब में उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में बाजरा का उत्पादन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर तथा जालौर जिलों में किया जाता है। भारत का बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। भारत की प्रमुख दलहन फसलें। दालें। भारत की बड़ी जनसंख्या शाकाहारी है, इस कारण प्रोटीन के स्रोत के रूप में दालों का उपयोग किया जाता है। साथ ही दलहन की फसलों को किसानों द्वारा भूमि की उर्वरता बनाए रखने के कारण भी बोया जाता रहा है। भारत में दालें मूलतः रबी की फसल है, वैसे खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती हैं। मूंग, मोठ, उड़द, अरहर आदि खरीफ की ऋतु तथा मटर, चना, मसूर आदि रबी की ऋतु में उत्पादित की जाती हैं। भारत में दालों के उत्पादन में भी 1/3 भाग चने की दाल है। यह मुख्यतः उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में पैदा की जाती है। राजस्थान में चना का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर के नहरी सिंचाई वाले भागों में बहुतायत में किया जाता है। आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में भी चने की अच्छी फसल प्राप्त की जाती है। चने के बाद दूसरी प्रमुख दलहन फसल अरहर है, जो कि ज्वार, बाजरा व रागी के साथ बोई जाती है। इस फसल का उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। उड़द व मूंग को ज्वार, बाजरा व कपास के साथ भारत के कई भागों में बोया जाता है। राजस्थान मूंग के उत्पादन में देश में प्रथम है। यहाँ पर मूंग का उत्पादन अर्ध मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये फसलें जहाँ किसानों की आय का साधन है, वहीं उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। इन व्यावसायिक फसलों में गन्ना, कपास, तिलहन, जूट व तंबाकू प्रमुख हैं। गन्ना भारतीय मूल का पौधा व बांस वनस्पति के वंश का है। गन्ना देश की व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है। गन्ने के उत्पादन तथा उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। भारत विश्व के 50% गन्ने का उत्पादन करता है। भारत में गन्ने का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है। गन्ने के उत्पादन के लिए 15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा नदी घाटी क्षेत्रों की नमी युक्त चिकनी दोमट व कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी उत्तरी भारत है, परंतु उत्पादन या पैदावार की दृष्टि से दक्षिणी भारत अग्रणी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। भारत में गन्ने की प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार व गुजरात प्रमुख हैं। राजस्थान में गन्ना उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व बूंदी में पैदा किया जाता है। भारत में गन्ने का उपयोग गुड़, चीनी व अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। कपास। भारतीयों को कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन समय से है। देश की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास की फसल पैदा की जाती है। भारत में कपास खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल के लिए तापमान 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तथा गहरी तथा काली मिट्टी व चूने की पोटाश मात्रा वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। भारत में कपास की 3 किस्में बोई जाती हैं।
पहला है लंबे व महीन रेशे वाली कपास, अमेरिकन कपास। भारत में कुल कपास उत्पादन का 50% इसी के अंतर्गत है। यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में उत्पादित की जाती है। मध्यम रेशे वाली कपास, भारत में कुल कपास उत्पादन का 40% इसी कपास की किस्मों का होता है। इसका उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। छोटी रेशे वाली कपास, यह कुल कपास उत्पादन का मात्र 10% है, जिसे देश के अधिकांश भागों में अल्प मात्रा में बोया जाता है। देश में कपास उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान व आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। पंजाब तथा हरियाणा में भी कपास का अच्छी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कपास का उत्पादन मांग से कम होने के कारण अतिरिक्त मांग की पूर्ति हेतु भारत, अमेरिका, सूडान, केन्या तथा मिस्र से कपास का आयात करता है। राजस्थान में कपास का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ में किया जाता है। भारत में जूट एक महत्वपूर्ण रेशा फसल है। जूट के पौधे के तने कागज एवं लुगदी उद्योग तथा रेशेदार छाल बंधाई एवं बुनाई हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। भारत में पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जहां देश की लगभग 60% जूट का उत्पादन होता है। आसाम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा त्रिपुरा राज्यों में भी जूट का उत्पादन किया जाता है। ये कपास व जूट के फसल क्षेत्र बताए गए हैं मैप में। इसके बाद है तिलहन। तिलहन फसलों के बीजों से खाद्य तेल की प्राप्ति होती है। भारत में विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। तिलहन फसलें खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में उत्पादित की जाती हैं। भारत में तिलहन की मुख्य फसलों के रूप में मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन आदि हैं। भारत में मूंगफली तथा सरसों दोनों फसलें कुल तिलहन उत्पादन का 80% भाग रखती हैं। मूंगफली यह ब्राज़ील मूल की फसल है। विश्व का 30% मूंगफली उत्पादन भारत में ही किया जाता है। यह भारत में खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। देश की कुल तिलहन फसल का 45% भाग मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। देश में मूंगफली की 85% पैदावार गुजरात प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, तमिलनाडु तृतीय, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में होती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ तथा राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। सरसों, विश्व की 70% सरसों भारत में उत्पादित की जाती है तथा देश की कुल तिलहन फसल का 35% भाग सरसों से प्राप्त किया जाता है। देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में उत्पादित की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान 41% का भारत में प्रथम स्थान है। यह उत्तर प्रदेश द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय, गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा में भी पैदा की जाती हैं। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर तथा राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्रों में उत्पादित की जाती हैं। अन्य तिलहन फसलें अरंडी का तेल मशीनों में स्नेहक, लुब्रिकेंट, साबुन बनाने तथा चमड़ा शोधन करने के काम में लिया जाता है। अरंडी उत्पादन का 65% आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी अरंडी का उत्पादन किया जाता है।
देश में सोयाबीन उत्पादन का 70% मध्य प्रदेश और 20% महाराष्ट्र तथा 10% भाग राजस्थान में पैदा होता है। ये भारत में मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन बताया गया है, जिसमें कृषिगत फसलें हैं तिलहन, गन्ना, कपास और इनके क्षेत्र बताए गए हैं, उत्पादन बताया गया है और उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें बताया गया है। और यहाँ इस चार्ट में भारत में विभिन्न फसलों के अंतर्गत फसल क्षेत्र बताए गए हैं। अब आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। रोजगार का साधन। कृषि भारत में 55.6% जनसंख्या का प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का साधन है। कृषि सहायक कारकों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी रोजगार के साथ उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करती है, जो कि अप्रत्यक्ष बड़ी जनसंख्या की आजीविका का स्रोत है। सकल घरेलू उत्पाद में सहायक। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सहायक कारकों का योगदान अधिक रहा है। 1951 में जो योगदान 1993-94 की कीमतों पर 55.11% था, वह 1990 में 44.26% रह गया। वर्ष 2007-08 में 1999-2000 की कीमतों पर 17.8% तथा 2015-16 में 2011-12 की कीमतों पर 15.35% रह गया। इस कमी का कारण औद्योगिक विकास में द्वितीय व तृतीय क्षेत्रों में उत्तरोत्तर वृद्धि रहा है। विदेशी व्यापार में योगदान। भारत वैश्विक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2.07% योगदान रखता है। भारत कृषि उत्पादों के निर्यातों की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। यह भारत के कुल निर्यात का चौथा बड़ा सेक्टर है। निर्यात के रूप में चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, ताजे फल व बासमती चावल आदि प्रमुख उत्पाद हैं। अन्य कृषि सामग्री जैसे जूट, कपड़े, मुर्गी पालन आदि उत्पाद भी इसमें सम्मिलित हैं, जबकि आयात में खाद्यान्न व खाद्य तेल सम्मिलित किया जाता है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। भारतीय कृषि आधारित उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग तथा मसाला उद्योग को कच्चा माल कृषि फसलों से मिलता है। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। भारत की 60% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि कृषि पर निर्भर है। कृषि से संबंधित यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, जुताई उपकरण तथा खाद व कीटनाशकों के लिए यह क्षेत्र बाजार उपलब्ध कराता है। भारतीय कृषि का आकलन करें तो हम यह पाएंगे कि कृषि जहां भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, वहीं रोजगार तथा आय सृजन का बड़ा साधन है। परंतु कृषि पर मानसून की निर्भरता तथा उसकी अनिश्चितता व अनियमितता तथा बाढ़ व सूखे की विभीषिका के कारण उत्पादन कम होता है। यदि भारत में कृषि का विकास करना है तो हमें कृषि के प्राचीन स्वरूप व उत्पादन का जीवन निर्वाहन प्रयोजन में परिवर्तन करना होगा। साथ ही कृषकों में अशिक्षा, गरीबी तथा ऋणग्रस्तता को दूर करना होगा, तभी भारतीय कृषि व कृषकों का विकास होगा। महत्वपूर्ण बिंदु। भारत की 54.6% जनसंख्या वर्तमान में भी कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों से आजीविका प्राप्त करती है। भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है।
भारत में उत्तर भारत के विशाल मैदानों की प्रधान फसल चावल एवं गेहूं है। औद्योगिक फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन्हें मुद्रादायनी या नकदी फसलें भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से गेहूं के फसल के उत्पादन, उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से फसलों को जल प्रदान किया जाता है, जिसे सिंचाई कहा जाता है। भारत में चावल की 3 फसलों अमन, शीतकालीन, आउस, शरदकालीन, बोरो, ग्रीष्मकालीन का उत्पादन किया जाता है। मक्का की फसल को खाद्यान्न व औद्योगिक दोनों रूप में उपयोग में लिया जाता है। भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल है। दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने की उत्पादकता दक्षिण भारत में अधिक है। लंबे महीन रेशे वाली कपास, जिसे अमेरिकन कपास कहा जाता है, जो कि कुल उत्पादन का 50% है, यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में नरमा के नाम से जानी जाती है। देश की 41% सरसों राजस्थान में उत्पादित की जाती है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग सरसों उत्पादन में अग्रणी है। आगे हैं अभ्यास प्रश्न। तो आप ये अध्याय पढ़ के अभ्यास प्रश्न को करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।